नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने एक नई थ्योरी लेकर आया हूँ जिसका नाम है डार्वस बॉक्स। और ये डार्वस कौन थे? डार्वस एक अमेरिका के एक प्रसिद्ध डांसर थे और उस समय इन्होंने अपनी इस थ्योरी पे काम किया था और एक सफल निवेशक बने थे। तो उस वजह से ये जो थ्योरी जो बनी है उसका नाम दिया डार्वस बॉक्स। तो डार्वस तो इनका नाम था और जो बॉक्स है, ये बॉक्स एक बनता है एक, तो कोई भी जो स्टॉक्स का जो प्राइस है एक बॉक्स में फंसता है और उस बॉक्स में फंसने के बाद जब ये मूवमेंट देता है, उस मूवमेंट के ऊपर इन्होंने जो काम किया उसकी थ्योरी का नाम है डार्वस बॉक्स। अब इस थ्योरी को हम पूरा समझते हैं और उसके बाद हम इसके कुछ एग्जांपल्स लेने की कोशिश करेंगे। तो डार्वस ने क्या क्या चीजें बोली थी पहले उसको देख लेते हैं कि उन्होंने क्या अपने जो लिमिट्स रखी थी वो थे कि डार्विन ने क्या लिमिट्स रखी थी कि किस अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। तो जो पहली जो लिमिट थी उन्होंने पहली लिमिट रखी थी, कोई भी जो स्टॉक चुनते हैं तो वो जो कंपनी है वो कंपनी हमेशा आपके जो फंडामेंटल मजबूत होगी। तो इससे उन्होंने उस कंपनी का देख लिया कि फंडामेंटल वो मजबूत कंपनी है। दूसरा है वो उन्होंने जो रखा कि जो वो कंपनी का जो प्राइस है वो बुलिश मूवमेंट में होना चाहिए, कि वो भगता हुआ होना चाहिए। और तीसरा रखा कि वो अपने हाई को पास वो कंसोलिडेट होना चाहिए, हाई के पास वो बॉक्स बनाना चाहिए। तो उन्होंने इन तीन चीजों को अपनी थ्योरी में शामिल किया और कि ये चीजें उनके एंट्री पॉइंट्स थे कि कोई भी कंपनी हो फंडामेंटल मजबूत हो और उसका जो पैटर्न बुलिश बन रहा हो। और थर्ड था उन्होंने कि वो हाई के ऊपर वो किस प्रकार से कंसोलिडेट करती है, किस प्रकार से काम करती है, वो देखना था। इसके बाद इन्होंने बोला भी था कि वो चाहे उन्होंने इसमें सेलिंग साइड काम नहीं किया था, तो इसके उन्होंने कहा कि इसको सेलिंग साइड भी काम में लिया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम इसका एक ही पार्ट देखेंगे, दूसरा पार्ट हम बाद की जो वीडियो उसमें देख कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम केवल इन्हीं चीज़ों को ये थ्योरी में अपने जो वीडियो को लेकर आए कि कंपलसरी वो कंपनी फंडामेंटल मजबूत हो, उसका जो ट्रेंड है बुलिश हो और हाई पे वो किस प्रकार से बॉक्स बना रही है उसको हम देखेंगे। अब ये बॉक्स किस प्रकार से बनाती है वो देखते हैं हम। मान लीजिए कोई कंपनी का स्टॉक इधर है और वो धीरे धीरे करके अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर पहुंच गया है। और ये जो ऑल टाइम हाई है या फिर ये समझते 52 वीक हाई है। यहाँ पे इसने डार्विस जी ने ये नहीं बताया कि वो हाई किस प्रकार से, उन्होंने केवल इतना बताया कि वो हाई को टच करना चाहिए, हाई को क्रॉस करना चाहिए। तो ये 52 वीक का हाई हो सकता है या फिर आपको ऑल टाइम हाई हो सकता है। तो यहाँ पर जब वो कंपनी का जो प्राइस है इस पॉइंट पे वो किस प्रकार से अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट करने के बाद जब यहाँ पर वो इस प्रकार से रुकता है और जब वो इस हाई के पास रुककर जब वो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, देखो अगर फंडामेंटल मजबूत कंपनी है तो उसका वॉल्यूम भी अच्छा होगा। तो इसके लिए ज़्यादा वॉल्यूम हमको देखने की जरूरत नहीं है, अपन केवल जो निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं यदि उनको देख लेंगे तो उसमें अच्छा वॉल्यूम मिलता है, तो वॉल्यूम को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। और यदि कोई मिड कैप में जाता है तो वहाँ पे आपको वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम वाली समस्या के लिए तो हम देख लिए कि निफ्टी 50 की कंपनियां हैं या निफ्टी नेक्स्ट 50 जो कंपनी है, निफ्टी नेक्स्ट 100 जो कंपनी है, उनको हम कंसिडर कर सकते हैं। वापस आते हैं कि जब 52 वीक हाई के पास या ऑल टाइम हाई के पास जब वो कोई कंपनी का स्टॉक है इस तरह से एक रेंज के अंदर फंस जाता है, मान लीजिए ये बॉक्स बन गया है और यहाँ पे वो फंस रहा है इस प्रकार से, कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे इस प्रकार जा रहा है। और जब वो इस हाई को एक अच्छी बुलिश कैंडल से जब यहाँ पर बनती है और यहाँ पर वो जब उसको क्रॉस करता है तो यहाँ पर हम अपनी एंट्री बनाते हैं, इस ऊपर वाले पॉइंट पे एंट्री बनाते हैं। और अपना जो एसएल होता है, ये जो स्विंग बन नीचे बनता है यहाँ पर अपना एसएल होता है ये वाला। और यहाँ पर जब उसकी एंट्री बनती है तो यहाँ पे वो अपनी पूरी क्वांटिटी को ऐड नहीं करते हैं, वापस बता देते हैं इस प्रकार से यहाँ पे कंसोलिडेट किया और एक अच्छे वॉल्यूम कैंडल के साथ यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया है। अब जब यहाँ पे जब वो एंट्री करते हैं तो कुछ अपनी क्वांटिटी को ऐड करते हैं और जब ये प्राइस वापस ऊपर बढ़ता है इस तरह से और ये प्राइस यहाँ पे वापस कंसोलिडेट करता है, तो ये भी कंसोलिडेट करता है
और फिर ये यहाँ पे एक रेंज बनाता है और फिर ये वो अपनी इस रेंज को ब्रेक करता है एक अच्छे वापस वो कैंडल के साथ, तो ये वापस यहाँ पे अपनी एंट्री को लेते हैं और ये प्रोसेस उनका चलता रहता है। तो इसका मतलब वो अपने एसएल को, जो उनका एसएल था वो ऊपर की ओर शिफ्ट होता जाता है और जब भी ऊपर की तरफ ये रेंज जब ब्रेक नीचे की साइड ब्रेक करता है तो वो अपने एंट्री को वहां से एग्जिट कर लेते हैं। तो ये इनका बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल था और इस तरह से उन्होंने एक बहुत अच्छी अमाउंट बनाया था। लगभग 10,000 से इन्होंने लगभग 18 मिलियन के आसपास इन्होंने कुछ इस प्रकार से डॉलर्स को बनाए थे। तो कुछ इस प्रकार से इनकी राशि थी, मुझे कंफर्म पता नहीं, लेकिन काफी अच्छी बड़ी इन्होंने राशि बनाई थी। इस वजह से इनकी जो बुक्स है काफी प्रसिद्ध हुई थी। अब हम यहाँ पर उस चीज को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने ये जो चीज बताई क्या कौन सी इसमें अपने काम आ सकती है, कौन से स्टॉक्स में काम आ सकती है। तो हमने कहा कि इसके लिए हम फंडामेंटल मजबूत जो कंपनियां है और निफ्टी 50 की जो कंपनियां है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स निकाल लिए हैं और ये लगभग सभी है। तो हम इस पे देखते हैं क्या कौन सी इसमें हम काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो टाइम फ्रेम लिया है, हम यहाँ पे वीकली या डेली कौन से टाइम फ्रेम ले सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग ये सभी इसमें काम करता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो कंपनी है बजाज ऑटो फाइनेंस, बजाज ऑटो लिमिटेड है और यहाँ पर ये देखते हैं तो ये पता लग रहा है कि ये वापस देखो इसकी ने एक अच्छी खासी रैली पकड़ी हुई है और लगभग ये देखिए ये अपने 52 की हाई पर चल रहा है। अब यहाँ पर ये अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है और जब भी इस बॉक्स को ये ऊपर की ओर ब्रेक करेगा तो लगभग हमें यहाँ पे एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पर भी रुक रहा है, अब इसको डेली टाइम पे भी देख लेते हैं। ये देखिए और डे टाइम पे भी पता लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट देखो रुक रहा है अभी और इसने जो अपना हाई लगाया है 9,276 का लगाया है और यहाँ पर हम देखते हैं एक बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बन रहा है। अब जब भी इस बॉक्स को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ एक अच्छी ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्रॉस करेगी तो यहाँ पर डार्विस जी के अनुसार यहाँ पे अपनी एक एंट्री बनती है, लेकिन इस बॉक्स का हाई इसको क्रॉस करना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट किसी और पे। देखिए यहाँ पे आप देखिए भारतीय एयरटेल, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ पे इसने एक बॉक्स बनाया ऊपर की ओर, देखिए इस प्रकार देखो पहले एक बॉक्स इसने यहाँ पे बनाया था, उसके बाद यहाँ एंट्री हुई थी, दूसरा बॉक्स इसने यहाँ बनाया है, फिर यहाँ पे उसने कुछ यहाँ पे अपने क्वांटिटी ऐड हुई है तो और यहाँ पर ये वापस ऊपर जा रहा है। अब जब ऊपर की ओर वापस जाएगा तो यहाँ पर अगर कोई बॉक्स बनाता है यानी वो रेंज बनाता है तो वापस अपनी एंट्री आगे बढ़ सकती है। और देखिए यहाँ पर देखिए ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है, ये वापस देखिए अपने हाई के पास आया है और ये ऑल टाइम हाई नहीं है, पिछली बार भी हाई पे आ चुका है और उसका जो लगभग 617 इसका हाई है। यहाँ पर देखते थे वापस अपना देखिए डे टाइम पे भी ये वापस अपने आप को यहाँ पे होल्ड कर रहा है और यहाँ पे एक बॉक्स बना रहा है अपने इस प्रकार से, इसको हम ले सकते हैं, ये बॉक्स बन रहा है। अब जब भी यहाँ पर ये ऊपर की ओर जाएगा तो हम यहाँ पे आसानी से ये ऊपर की ओर मूवमेंट को कैच कर सकते हैं। और भी काफी एग्जांपल से आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये है आपका अडानी एंटरप्राइज, ये जो अडानी की स्टॉक है क्या न्यूज बेस होते हैं तो इनका जो बॉक्स काफी बड़ा बनता है तो इनका एसएल भी काफी बड़ा बनता है, क्योंकि ये जब बकते हैं तो काफी अच्छे बड़े मूवमेंट देते हैं तो इनका जो बॉक्स है वो काफी बड़ा बनता है। तो इस जो न्यूज बेस्ड वाले जो स्टॉक्स रहते हैं उनके साथ समस्या ये होती है कि डार्विस बॉक्स में इसमें एसएल भी काफी बड़ा होता है तो आपका जो टारगेट भी काफी बड़ा होता है, तो इसमें ये समस्या होती है। तो अडानी को मैं इसमें थोड़ा सही नहीं मानता इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें एसएल काफी बड़ा होता है। तो अगला देख लेते हैं, अगला है ग्रासिम इंडस्ट्री सीमेंट कंपनी है, इसको देखिए आप, ये स्टॉक इस तरह से ऊपर जा रहा था और यहाँ पे देखिए इसने हर बार यहाँ पे अपने आप को कंसोलिडेट किया है वीकली टाइम पे भी देख सकते हैं इसको, देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर इसने अपने आप को होल्ड किया और जैसे ही ये वाली कैंडल ने देखो इसने अपने आप को यहाँ पर 5 फरवरी की कैंडल इसने आपको ऊपर किया तो यहाँ पर अपने एंट्री हुई और उसका जो एसएल था नीचे था तो एसएल यहाँ पे कट नहीं हुआ है और उसके बाद मार्केट ऊपर बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे इसने देखो वापस से अपना एक इस तरह से ये बॉक्स बनाया, तो अब आपका जो एसएल है वो शिफ्ट हो चुका है ऊपर की तरफ। आपका जो एसएल है, पहले एसएल आपको यहाँ पे था, अब एसएल यहाँ शिफ्ट हो गया है और जब भी ये अगले बॉक्स को ऊपर की ओर
आपको क्रॉस करेगा तो वहां पर अपने और क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, और अपना एसएल फिर ऊपर जो बॉक्स बनेगा, ऊपर की तरफ जो बॉक्स बनेगा उसका जो निचला जो बेस है होगा वो अपना एसएल बन जाएगा। इस तरह से अपना जो एसएल है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होता चला जाता है, और हम अपने चाहे वो प्रॉफिट को जो पार्शियली रूप से बुक भी कर सकते हैं। ये थोड़ी बहुत अच्छी काम करती है। और जैसे और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। कोटक बैंक फिलहाल ये नहीं दिख रहा है। हाँ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस बैंक देखिए, यहाँ भी देखिए किस प्रकार से मार्केट आ रहा है। यहाँ पे इसने देखा हाई के पास पहले जो ये हाई बना था, यहाँ पे इसने ब्रेक अपने बॉक्स बनाया था। उसके बाद देखेंगे फिर यहाँ पे इसने बॉक्स बनाया है, तो यहाँ पे इसने अपना अच्छा वो काम किया। और यदि इसको आप गौर से देखेंगे, ये देखिए अब यहाँ पे इसने जो बॉक्स बनाया है यहाँ पे उसका एसएल हिट हुआ है। ओवरऑल तो प्रॉफिट हुआ है, लेकिन उसने यहाँ पे इसका, यहाँ पे देखो ये बॉक्स बनाना शुरू किया था, लगभग ये देखिए ये बॉक्स बना था, और उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर बॉक्स बनाया इस तरह से। तो यहाँ पे इसका एसएल हिट हो गया और एंट्री लगभग यहाँ हुई थी, तो आराम से यहाँ पे इसका एसएल हिट हुआ। तो एसएल हिट होने पे इसमें से निकलना भी होता है, उसमें बैठा रहना नहीं होता है कि आपका जो एसएल हुआ हिट हुआ है अपने मार्केट से लड़ना नहीं होता है, और वहां से अपना जो लॉस प्रॉफिट है उसको बुक करके निकल जाना होता है। तो डार्क बॉक्स ये थोड़ी बहुत अच्छा काम करती है, और इसमें और किस प्रकार से बड़े तरीके से काम कर सकते हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं 1-2 मिनट की, कि मार्केट किस प्रकार से भगता हुआ आ रहा है। यदि हम प्राइजेक्शन को यदि हम कोई देखते हैं कि यदि मार्केट अपने हाई, ये मान लीजिए हाई है, थोड़ा सा इसको सीधे ले लेते हैं, देखिए ये कोई हाई है, और इस हाई के पास कोई प्राइस इस प्रकार से भगता हुआ है, तेजी से भगता हुआ है, तो वहां पे अपनी एंट्री बनाना थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि जो प्राइस है वो काफी दूर से भगता हुआ है, तो कुछ अपने आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, या फिर वहाँ पे कुछ रिट्रेस होना चाहिए इस प्रकार से नीचे को। और जब रिट्रेस होकर जब वो यहाँ पे अपने प्राइस को कंसोलिडेट करता है, अपने आप को रोकता है, और इस हाई के पास जब ये नीचे की ओर यहाँ पे काफी समय तक रुका, और जब वो ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे वापस एंट्री बना सकते हैं। फिलहाल वो हाई के पास नहीं पहुंचा है, लेकिन अपने यहाँ पे अपने आराम से एक एंट्री बनती है, और निश्चित रूप से फिर वो ऊपर हाई को आराम से क्रॉस करता है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे अपनी एक अच्छी एंट्री बनती है। इसका कोई एग्जांपल होता है तो देख लेते हैं। फिलहाल देखते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। हाँ, यहाँ देखिए आप, बजाज फाइनेंस सर्विस, यहाँ देखिए इसमें यदि आप देखिए, इसको देखिए आप, यहाँ पे इस मूवमेंट को देखिए आप, कि यहाँ पर ये जो प्राइस है देखो किस प्रकार से ऊपर की ओर जा रहा है। ये गया, फिर यहाँ पे इसने वापस रिटेस्ट किया वीकली टाइम फ्रेम में, और फिर देखिए यहाँ पे इसने वापस आया। ये एरिया देखिए आप, यहाँ पर अपने हाई के पास ये काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर अपनी एंट्री बनती है कि यहाँ पर ये जो एरिया बन रहा है, ये देखिए ये बॉक्स है, अब ये बॉक्स बना है अपने हाई के पास, तो यहाँ पर अपनी एंट्री बन रही है, और इसका जो एसएल है इस बॉक्स का लो रखेंगे। इस बॉक्स ने अपना लो कहाँ लगाया था, यहाँ देखिए, तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे ये नीचे ऑल टाइम हाई के पास इसने बॉक्स बनाया है, और इसने प्राइस ऊपर की साइड गया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस बॉक्स के पास इधर, तो यहाँ अपनी इस बॉक्स को क्रॉस करने पे एंट्री बन रही है, और इसका लोवेस्ट पॉइंट है अपना एसएल होगा, और यहाँ पे जब तक इस लोवेस्ट पॉइंट को जब तक तोड़ता नहीं है तब तक हम अपने आप को यहाँ पे रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से भी हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।